जी, किताब निकाह की तरफ आइए। किताब निकाह में सैयदुल मुरसलीन यहाँ से पढ़ चुके हैं। उसके बाद वला यजूज़ु तफ़सीहु बिखितबति मुअतद्दतिन वला यनअक़िदु निकाहु इल्ला बिइजाबिन मिनल वली औ नाइबिही फयक़ूलु अनकहतुका औ ज़व्वजतुका व क़बूलिन मिनज़ ज़ौजी औ नाइबिही फयक़ूलु क़बिलतु औ तज़व्वजतु। और निकाह मुनक़िद नहीं होता मगर वली और या उसके नाइब की तरफ से ईजाब के जरिए। वो कहे कि मैंने तुम्हारे निकाह में दिया या तुमसे शादी कर दी। और जौज की तरफ से कबूल, शौहर की तरफ से कबूल हो या उसके नाइब की तरफ से, और वो कहे मैंने कबूल किया या मैंने शादी कर ली। ईजाब कहते हैं अल्लफ्ज़ु सादिरु मिनल वली और मन यक़ूमु मक़ामहु। अल्लफ्ज़ु सादिरु वो लफ्ज़ जो कि सादिर होता है, मिनल वली वली की तरफ से, अव नाइबी अव मन यक़ूमु मक़ामहु या उसकी तरफ से जो वली की जगह पर होता है, वली की जगह पर वकील होता है। उसकी तरफ से जो लफ्ज़ अपने जिस उसकी विलायत में जो लड़की है जिसका वो निकाह कर रहा है, उसके निकाह के सिलसिले में जो लफ्ज़ सादिर होता है, उसको जो है ईजाब कहते हैं। मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वजाहत की फ़यक़ूलु अनकाहतुका औ ज़व्वजतुका के जरिए। ईजाब क्या है? वो ये कि वली कहता है कि मैंने तुमसे शादी की अपनी बेटी की या अपनी फला लड़की की जिसका मैं वली हूँ या मैं जिसका वकील हूँ, और मैंने तुम्हें उसके निकाह में दिया। तो अनकाहतुका औ ज़व्वजतुका ये जो अल्फाज हैं ये ईजाब कहलाते हैं। इन अल्फाज को ईजाब कहते हैं, और ये लड़की के वली या वली के नाइब की तरफ से सादिर होने वाले अल्फाज हैं। और दूसरी तरफ कबूल है जो शौहर या उसके नाइब की तरफ से होता है। शौहर नहीं है, मिसाल के तौर पर शौहर यहाँ कतर में रहते हैं और निकाह उसका जो है हिंदुस्तान में हो रहा है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक ये कि वो जो है वीडियो कॉल पर रहे, वीडियो कॉल पर यहाँ शौहर रहे और वहाँ वीडियो कॉल पर बीवी रहे, और वहाँ वली कहे कि मैंने तुम्हारे निकाह में अपनी बेटी को इतने मेहर के इवज में दिया है। और फिर यहाँ से जो है लड़का कहे कि मैंने कबूल किया। उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर ये होता है कि लड़का यहाँ वीडियो कॉल पर भले ही रहे लेकिन वहाँ किसी को अपना नाइब बना दे, वहाँ किसी को अपना नाइब बना दे, क्योंकि इस पर जो टेलीफोन वगैरह पर जो निकाह होते हैं उसके मुकाबले में जो शरई रास्ता है वो ये कि शौहर का कोई वकील हो और वहाँ वली हो, शौहर का कोई वकील हो। शौहर यहाँ है तो उसका कोई नायब हो जो वकील बनकर वहाँ कहे हाँ मैंने जिसका मैं वकील हूँ फलां के लिए इस निकाह को कबूल कर लिया। ये ज्यादा बेहतर होता है, अगरचे कि आमतौर पर लोग जो है वीडियो कॉल पर निकाह करते हैं तो यहाँ से शौहर जो है मैंने कबूल किया कह देता है। अगर इसमें कोई एतमाद किया जा सकता है कि इसमें किसी धोखे का कोई इम्कान नहीं है तो अहले इल्म कहते हैं कि ये सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आदमी किसी को वकील बना दे और वहां वो उस निकाह को अपने जिसका वो वकील बना हुआ है अपने वकील की अपने जिसका वो वकील बना है मुवक्किल अपने मुवक्किल की तरफ से उस निकाह को कबूल करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है वो इसी तरह हुआ था उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जो नज्जाशी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वकील बनकर उस निकाह को कराया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह पर मदीने में थे, तो उस मौके पर ये निकाह हुआ था। और ये निकाह नज्जाशी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकील की हैसियत से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कराया था। तो ये यहाँ जो बात बताई जा रही है वो ये कि निकाह के अरकान, निकाह के और भी अरकान हैं, यहाँ निकाह का ये एक रुकन बताया गया, और वो ये है कि ईजाब हो और कबूल हो। ईजाब ये वली या उसके नायब की तरफ से होता है, और कबूल ये शौहर और उसके नायब की तरफ से होता है उन अल्फाज में जहाँ जो अल्फाज यहाँ बयान किए गए हैं। वयुस्तहब्बु अन युख्तबा क़ब्ल अन यख्तुबा क़ब्ल अल अक़दी बिखुतबति इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुस्तहब है कि अक़्द से पहले अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
से मरवी खुतबा बयान करे, वो खुतबा पढ़े जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अल्लामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तशहुद फिल हाजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तशहुद सिखाया है। तशहुद, क्योंकि इसमें जो बातें आगे उसमें हैं, उसमें अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत है, इसलिए इसका नाम तशहुद रखा गया। वरना सिर्फ यही एक बात इसमें जिक्र नहीं है, बल्कि और भी बातें जिक्र है, लेकिन चूंकि इसमें एक अहम तरीन बात वो तशहुद जिक्र है, शहादत है, तो इसलिए इसका नाम तशहुद रखा गया। और ये तशहुद हाजत का है। हाजत का मतलब ये है कि ये सिर्फ खुतबे के साथ खास नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जुमा के खुतबे में आमतौर पर इसी को पढ़ा जाता है, तकरीरों के शुरू में भी इसी को पढ़ा जाता है। तो ये तशहुद हाजत के मौके पर है। तो खुतबे के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था, और ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। तो उस हैसियत से इसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब करते हुए उस खुतबे को कहा गया जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और वो कहते हैं कि हमने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हाजत के हालत में तशहुद सिखाया है। इन्नल हम्दलिल्लाह, यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्हम्दु में तमाम तारीफें आ गई, क्योंकि अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है। हर किस्म की तारीफ, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ से आगाज हो गया। फिर दूसरा नहमदुहु कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमले इस्मिया के जरिए अल्लाह ताला की तारीफ है। नहमदुहु ये जुमले फेलिया के जरिए अल्लाह ताला की तारीफ है। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ में सबात भी पैदा हो गया, तो जुमले इसमें की खसूसियत है। और तजद्दुद ये भी पैदा हो गया, जो जुमले फेलिया की खसूसियत है, कि अल्लाह ताला की तारीफ का जिक्र आया जुमले इस्मिया के जरिए, फिर हम अल्लाह की तारीफ कहते हैं जुमले फेलिया के जरिए अल्लाह की तारीफ हुई। अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह तबारक ताला की तारीफ किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक ताला को कमाल के औसाफ से मुत्तसिफ करना। कमाल के औसाफ से अल्लाह ताला को मुत्तसिफ करना, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हुए और अपनी जिल्लत का इकरार करते हुए, ये अल्लाह तबारक ताला की हम्द बयान करना है। कमाल के औसाफ से मुत्तसिफ करना, लेकिन हुब्बन व ताज़ीमन, मोहब्बत और ताज़ीम के साथ। क्योंकि अगर कमाल के औसाफ से मुत्तसिफ करें लेकिन मोहब्बत ना हो, तो फिर ये मदह हो जाएगी। और आदमी जब किसी की मदह करता है तो जरूरी नहीं कि उससे मोहब्बत भी करता हो। बहुत से लोग बादशाह की तारीफ करते हैं, उसकी शान में जो है कसीदे भी लिखते हैं, लेकिन वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करते। बाज बाज दफा ऐसा होता है कि उनके कसीदे लिखने की वजह यही होती है कि वो बादशाह को राजी करें, कि ताकि बादशाह उनको जो है इनाम और इकराम से नवाजे, या फिर ये कि बादशाह के किसी शर से वो महफूज रहे। लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ हम इस मकसद से नहीं करते। अल्लाह ताला की तारीफ उसकी मोहब्बत और उसकी ताजीम के तहत करते हैं। वो नस्ताइन हो, और अल्लाह तबारक ताला से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत के साथ अल्लाह तबारक ताला से इस्तिआनत। और हकीकत यह है कि इबादत का ये बहुत बड़ा इबादत की ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें अल्लाह ताला की इस्तिआनत, अल्लाह ताला की इस्तिआनत हम तलब करते हैं हर चीज़ में, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला की इबादत में। अल्लाह ताला की इबादत में भी इसीलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा गया। हम इबादत में भी अल्लाह ताला की मदद तलब करते हैं, और हम इबादत भी अल्लाह ताला ही की करते हैं, और इस इबादत के लिए मदद भी अल्लाह ताला ही से तलब करते हैं। वो नस्तगफिरुहु, और अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। वो नतूबु इलैहि, और तौबा करते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं। वो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं हमारे नफ्सों के शर से, हमारे नफ्सों के शर से। जो नफ्स में शर पाया जाता है, नफ्से नफ्से मुतमइन्ना है, नफ्से लव्वामा है ये। और तीसरा नफ्स कौन सा है? नफ्स अम्मारा। नफ्से अम्मारा है। और इसका जिक्र है, व इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, तो इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स ये हुक्म देता है, किस चीज का हुक्म देता है? माइल करता है, वरगलाता है, बहकाता है, किसकी तरफ? बुराई की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि हमारी नफ्सों में शर पाया जाता है। इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इससे मालूम होता है कि हमारे नफ्सों में शर पाया जाता है। तो जो शर पाया जाता है, हम उससे अल्लाह तबारक ताला की पनाह में आते हैं। वमिन सय्यिआति आमालिना,
اور ہمارے اعمال کی برائی سے، ہمارے اعمال کی برائی سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کی برائی کیا ہے؟ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا اور اس کا ہدایت دینا یہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، یہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت کو اپنے اللہ تعالیٰ نے ارادے و اختیار کی جو آزادی دی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جو گمراہی کو منتخب کرتے ہیں ارادے اور اختیار کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ بات ذکر ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے یا اللہ ہدایت دیتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ حَقٌّ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بندے ہیں، اور خصوصیت یہ کہ وہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں میں رسالت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ وَيَقْرَأْ ثَلَاثَ آیَاتٍ، اور اس کے بعد وہ 3 آیتیں پڑھے۔ اس میں سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آل عمران کی 102 نمبر آیت۔ کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی یہ وقایا سے ہے، اور وقایا کے معنی بچاؤ کے ہیں۔ اتخاذ وقایت من عذاب اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہی، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال یا کوئی بچاؤ کا انتظام کر لینا، کیسے؟ اس کے اوامر کو انجام دیتے ہوئے اور اس کے نواحی سے اجتناب کرتے ہوئے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے جو بہت مشہور ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرنا جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، اور اس حیثیت سے انسان جتنی بھی کوشش کرے گا وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بعض اہل علم کیا کرتے ہیں، اس آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں سورہ تغابن کی وہ آیت سے جس میں اللہ تبارک فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ یہاں کہا گیا کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہاں کہا گیا کہ جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے سورہ تغابن کی اس آیت سے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ انسان کو کوشش اتنی کرنی چاہیے کہ وہ پوری طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرے۔ دیکھ بعض اہل علم کیا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کو عقائد پر محمول کرتے ہیں، یعنی عقیدے کے معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرنا چاہیے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کمی بیشی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کو وہ لوگ اعمال پر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اعمال کے سلسلے میں ہے۔ جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اور جتنا حق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس کو عقائد پر محمول کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے، لیکن وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر ان الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں حق تقاتہ کے بعد، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے اور عمل کو الگ کرنے کی بھی کوئی بات نہیں، بلکہ عقیدہ ہے اور عمل ہے، دونوں میں بھی انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے۔ تو انسان اگر مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ اتقوا اللہ حق تقاتہ پر عمل کر لے گا۔ اس سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فوراً رجوع کرے، توبہ کرے، اور فوراً راہ راست کی طرف جو ہے لوٹ کر آئے، یہاں تک کہ اس کی وفات جو ہے مرتے دم تک نیکی پر، بھلائی پر قائم رہے، تو وہ اتقوا اللہ حق تقاتہ پر عمل کر لے گا۔ اور دوسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالی تم اپنے رب سے ڈرو، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وہ خلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہ حوا علیہ السلام ہے۔
वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उन दोनों के जरिए बहुत से मर्दों और औरतों को फैला दिया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह तआला से डरो जिसका वास्ता देकर तुम मांगते हो, और रिश्तों को तोड़ने के मामले में अल्लाह तआला से डरो या फिर रिश्तों का ख्याल रखो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान है। बज़ाहिर ये आयत हम गौर करते हैं तो निकाह के मौके पर इस आयत का निकाह की महफिल से गहरा ताल्लुक मालूम होता है, क्योंकि यहाँ रिश्ते वगैरह का जिक्र है। और वैसे भी तकवे का भी बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आदमी जब वो परेशानी होती है तो आमतौर पर अल्लाह तबारक ताला उसको याद आ जाता है, और परेशानी के मौके पर वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ रुजू कर लेता है। लेकिन खुशियों के मौके पर बहुत कम वो अल्लाह तबारक ताला के अहकाम की पाबंदी करता है। तो इसलिए इस खुशी के मौके पर, निकाह के मौके पर तकवे का हुक्म दिया गया, ताकि इंसान इस खुशी के मौके पर अल्लाह तबारक ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करे। ये दूसरी आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 1। तीसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वक़ूलु क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त और भली बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे अमाल को वो दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे। व रसूलहू, वो अत्फ का है, क्योंकि अल्लाह की इताअत अल्लाह के रसूल की इताअत है। यहाँ वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक मशीयत से है, उसमें हम अबऊ का इस्तेमाल नहीं करेंगे अल्लाह ताला और रसूल के दर वो अल्लाह ताला और रसूल के लिए। जैसे इंशिअता वशा अल्लाह, इस तरह कहना ये जो है जायज नहीं है। लेकिन ये चूंकि शरई उमूर में रसूल जो भी कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं, और रसूल की इताअत चूंकि अल्लाह ही की इताअत है, इसलिए वह अतफ़ा ला सकते हैं, जैसा कि यहाँ इस्तेमाल हुआ है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करे, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने अजीम कामयाबी हासिल कर ली। ये 3 आयत हैं, ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71, 2 आयतें हैं। ये 3 मकामात से आयत है जो कि खुतबे हाजत में रखी गई हैं, और इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हकीकत यह है कि इन आयत की तफसीर बहुत तफसीली है, और जितना हम इन आयत पर गौर करेंगे उतना हमारे ईमान और हमारे अमल में फायदा होगा। उसके बाद आखिरी हिस्सा है वो युस्तहब्बु ऐलानुन निकाही, और निकाह का ऐलान करना मुस्तहब है। निकाह का ऐलान करना मुस्तहब है। वज़्ज़रबु अलैहि बिद्दुफ़्फ़ी लिन्निसा, और दुफ पर मारना औरतों के लिए खास तौर पर। ये मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ये औरतों के लिए है। दुफ किसे कहते हैं? दुफ जो है चमड़े का एक हिस्सा है, जो बांधा जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा, दफ भी बोलते हैं इसे, दुफ भी बोलते हैं। दफ और दुफ दोनों तरह इस्तेमाल होता है, और ये निकाह के मौके पर उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तबल और तार, इसमें तार नहीं होते, बल्कि ये चमड़े का होता है जो एक तरफ बांधा जाता है। ये कोई चमड़े से बना हुआ, ये जो चमड़े से बनी हुई ये जो जिल्द है, चमड़े की जिल्द है, वो एक तरफ बांधी जाती है। और जो तबला है उसमें दोनों तरफ से होता है। तो तबला एक अलग चीज है, और दफ या दुफ एक अलग चीज है। जो इजाजत दी गई है वो दफ या दुफ की इजाजत दी गई है, तबले की इजाजत नहीं दी गई है। वो मुराद नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस मौके पर उसकी इजाजत दी गई है, लेकिन एक खास हद तक इजाजत दी गई है। लेकिन इस इजाजत को जो है वसी करते हुए गाने बजाने की हद तक लाएंगे, तो जाहिर है कि वही उस तकवे के खिलाफ होगा जिसका बार बार खुतबे निकाह में जिक्र किया गया है। अब यहाँ मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि ये औरतों के लिए, औरतों में अगर जो है ये दुफ या दफ बजाया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मर्दों में भी कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि असल मकसद ऐलान है। ये दफ या दुफ बजाने का असल मकसद क्या है? ऐलान है। लोगों को जितना ये इस बजाने के जरिए जो है बहुत से लोगों को उसका इल्म हो जाता है कि हाँ वहाँ शादी हो रही है।
तो एक ऐलान के तौर पर है। तो ऐलान जब वहां होता है, औरतों में जब इसका ऐलान हो रहा है, ऐलान के तौर पर जो है दफ बजाया जा रहा है औरतों में, तो जाहिर है कि मर्दों में भी तो ऐलान ऐलान के तौर पर बजाया जा सकता है। तो औरतों का यह जो जिक्र है खास तौर पर, ये राजे नहीं है, बल्कि राजे ये है कि औरतों और मर्दों दोनों के लिए इस बात की इजाजत है। लेकिन बाद अहले इल्म कहते हैं कि इस सिलसिले में उर्फ पर अमल किया जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक मामलात से है, और मामलात में आम तौर पर शरीयत ने बहुत सी चीज़ों में उर्फ का ख्याल रखा है। अगर उर्फ शरीयत के खिलाफ ना हो, उर्फ यानी हमारे माशरे में अगर ये जो दुफ या दफ बजाया जाता है औरतों में, तो फिर उसको औरतों के साथ ही खास रखें। लेकिन मर्दों में भी बजाया जाता है हमारे माशरे में, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो बाद लोगों ने इसे उर्फ पर रखा है, यानी हमारे माशरे में जिस चीज पर अमल होता है उस पर रखा है, हाँ वो मर्दों में हो या औरतों में हो, या फिर मर्दों और औरतों दोनों में हो, और दोनों में हो। जो हमारे माशरे में जिस पर अमल होता है उसको इख्तियार किया जा सकता है। तो यहाँ ये सबक मेरे ख्याल से हाँ खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।